अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक की प्रोडक्ट रिसर्च की सारी सीरीज आपको समझ में आई और आप लोगों ने उसकी अगर प्रैक्टिस करी है तो यू विल बिकम अ एक्सपर्ट। सही है। स्क्रीन को शेयर करते हैं। इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस मैं एक वीडियो बना चुका था। दूसरी वीडियो में दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो गौर से इस चीज़ों को देखिएगा कि क्या मैं आपको इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस, इंट्रोडक्शन वगैरह इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस का पहले बता चुका हूँ मैं कि हम इन डेप्थ क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज मैं इंट्रोडक्शन नहीं, डायरेक्ट शीट पे लेके जा रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल पे जाना है और ये जो फाइल आपको मिलेगी मेक अ कॉपी करेंगे। मेक अ कॉपी पे आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है इस जगह पर। ठीक है, अपना नाम लिखेंगे, आपका जो भी आपका नेम है आप अपना नेम लिखें, SMIT या हुआ आप। और फिर इसके बाद डिटेल, प्रोडक्ट वैलिडेशन। तो यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट का नाम जिसके ऊपर फाइनल शीट बनाने जा रहे हैं। फाइनल शीट आपकी अगर आइसक्रीम स्कूप है, कुछ भी है जो आप, लेकिन विनिंग प्रोडक्ट की बनेगी फाइनल शीट, सारे कॉम्पिटिटर्स की नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे विनिंग जो हमारा कीवर्ड है वो लिया है आइसक्रीम स्कूप, और फिर मैंने कहा कि मार्केट प्लेस मेरी है USA। USA लिखकर मैंने क्या करा, यहाँ पर मेक अ कॉपी कर दिया। अब मैं यहाँ से काम शुरू कर। ठीक है, ये मेरे पास कॉपी बन गई है। अब ये एडिटेबल हो गई, अब मैं इसके अंदर काम करूंगा। ठीक है, तो गौर से देखिएगा तमाम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कंप्लीशन प्रोजेक्ट, आपके पास पहली जो टैब है वो है कंप्लीशन परसेंटेज। आपने क्या करना है, सबको अनचेक कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट करते जाएंगे फिर आप इस पे चेक लगाते जाएंगे। ठीक है, पिछला मैं थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा टैब हमारा एक्सरे एनालिसिस का है। ये मेन कीवर्ड का एक्सरे एनालिसिस हमने किया था। हमने कैसे किया कि हम यहाँ पर हीलियम 10 पे गए और हीलियम 10 पे जाने के बाद ये हमने एक्सरे चलाया, एक्सरे रन करा, और एक्सरे रन करने के बाद हमने यहाँ पर ये हाइड स्पॉन्सर्स कर दिए। और हाइड स्पॉन्सर्स करने के बाद हमने एक स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेकर देन हमने यहाँ पर इस शेल में, इस शीट में पेस्ट कर दिया। फिर आपने अपने जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको यानी ये देखना है कि ये कैसे पेस्ट हो रहा है, तो वो लोग मेरी वीडियो नंबर 1 देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा ये कैसे पेस्ट हो रहा है। मैं अभी ब्रीफली बता रहा हूँ कि हमने करा क्या है। इसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ पर ये सारे प्राइमरी कीवर्ड्स के एक्सरे हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। एक्सरे पेस्ट करने के बाद ये जब टैब कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन परसेंटेज पर आए और यहाँ पर आके चेक लगा। देन चेकलिस्ट पे गए, तो चेकलिस्ट पे जाने के बाद जो मेरा मेन कीवर्ड है उसका मैंने नाम लिखा। ठीक है, और फिर उसका सर्च वॉल्यूम सामने, और जो मेरा फिर प्राइमरी कीवर्ड है उसका नाम और उसका सर्च वॉल्यूम लिखना है। ठीक है, मेरा मेन कीवर्ड यहाँ पर क्या है, मेरा मेन कीवर्ड है आइसक्रीम स्कूप, या आपने आइसक्रीम स्कूप लिखा। और जहाँ पर आपने इसकी CSV डाउनलोड करी होगी या मैग्नेट में जब आपने सर्च किया होगा तो वहां से आप क्या मिल जाएगा, इसका सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा, मेन कीवर्ड का भी और प्राइमरी कीवर्ड्स का भी। नीचे जो चेकलिस्ट आपको दिख रही है, ये चेकलिस्ट में आपने क्या करना है, ये सारी चेकलिस्ट लगेगी किसके ऊपर, ये चेकलिस्ट लगेगी स्टूडेंट्स, ये लगेगी आपकी मेन कीवर्ड पर। ठीक है, तो मेन कीवर्ड का आपने देखना है कि 5000 उसका सर्च वॉल्यूम था, तो आपने लिखना है यस। ये सारी चीजें, ये पूरा क्राइटेरिया आपने पहले भी किया हुआ है, और अगर इसको दोबारा आपने देखना है तो आप मैग्नेट पे जाकर वहां से और गूगल सर्च पे अपने प्रोडक्ट को लिखें, कैसे उसका SL लिखें, और amazon.com/dp/SL प्रोडक्ट आ जाएगा, उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद फिर आप उसको यहाँ पे मेन कीवर्ड पे, जो आपका मेन आपके पास प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्राइटेरिया आपने चेक करें। सही है, यहाँ पे कंप्लीटिंग प्रोडक्ट 1000 आ रहा है और स्टूडेंट्स को आपको 2000 बताया, तो आप यहाँ पे 2000 इसको कर लें। ठीक है, और फिर यस कर दें, मेन कीवर्ड पे सिर्फ चेक किया जाएगा। ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ऑन वन ब्रांड शुड नॉट टेक द प्लेस मोर देन 3 टाइम्स, या अमेजोन 3 दफा नहीं आए। टॉप 15 में आपको टॉप 10 बताया था, टॉप 15 तक आप देख सकते हैं। मार्केट कैपिटल 3 लाख होना चाहिए। ये कहाँ से देखेंगे, ये आप इधर आएंगे एक्सरे पे, ये देखेंगे लिखा हुआ है मार्केट कैपिटल, ये रहो, ये 3 लाख होना चाहिए। स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट आ रहे हैं तो इसको भी हाइड करना ही है आपने, तो मैंने इसको हाइड कर दिया स्पॉन्सर प्रोडक्ट को। तो ये हाइड अप्लाई। ठीक है, देन इसके बाद स्पॉन्सर जो है इसने हाइड नहीं करा है। ठीक है, मेनली ये दोबारा रीलोड मांग रहा है।
तो हम इसको रिलोड करके स्पॉन्सर या हाइड कर दें। इन द मीन वाले हम शीट को देखते हैं। तो मार्केट कैपिटल आपने देख लिया। मार्केट कैपिटल के बाद यहाँ पर हमने कहा था कि 3 सेलर्स ऐसे हों जिसमें टॉप 10 के अंदर जिसका रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा और रिव्यू 500 से कम है। इसी तरीके से एक सेलर आप देखें जो कम से कम 10,000 से ज्यादा रेवेन्यू और 600 से कम उसका रिव्यू। एवरेज रेटिंग जो है आपकी, रेटिंग वो 4.5 आनी चाहिए। टॉप 10 अगर देख रहे हैं तो सारी टॉप 10 की रेटिंग को प्लस करें और 10 से डिवाइड कर दें। आपकी अगर 4.5 आ रही है, यस कर दें। जो प्रोडक्ट आपका जिस प्राइस रेंज में है, वो प्राइस रेंज सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर नॉट हाई डायमेंशन प्रोडक्ट, हाई डायमेंशन प्रोडक्ट नहीं होता चाहिए। तो ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। ये आप इस तरीके से निकालेंगे कि अगर आपके पास डायमेंशन इंच में तो उसको गूगल कैलकुलेटर पे जाकर उसको सेंटीमीटर करें, और अगर मिलीमीटर में तब भी सेंटीमीटर में करें। फिर लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करें और 5,000 से डिवाइड कर दें। अगर आपको ये कैलकुलेशन देखनी है तो पिछली वाली वीडियो आप देखें, ये कैलकुलेशन करके भी दिखाइए। बहुत आसान है, सारी डायमेंशन मल्टीप्लाई होगी और फिर देखें, कंपेयर करें उसको एक्चुअल वेट से। एक्चुअल वेट कम होना चाहिए या ज्यादा, ये आपको अब आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए, क्योंकि पिछली 3 वीडियो में ये बात बताई गई है कि एक्चुअल वेट आपका ज्यादा होना चाहिए, डायमेंशन वेट कम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन वेट इसी के हिसाब से आपने यस और नो सेलेक्ट करा है। नीच सैचुरेशन बंडलिंग, यानी आपके पास ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी जो है उसमें वेरिएशंस हैं। ठीक है। और उसको वेरिएशन, जाहिर सी बात है, हमने एटलीस्ट 2 वेरिएशन या मैक्सिमम 4 वेरिएशन पे जाना होता है। सीजनल नॉन सीजनल ग्राफ से देखना आपको आगे, श्रिंकिंग ग्राफ, ग्लोबल ट्रेंड्स और ये लाइफ साइकिल से, ये वाले यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मेन कीवर्ड का आपने ऑल टाइम ग्राफ, प्राइमरी कीवर्ड का ऑल टाइम, प्राइमरी कीवर्ड का ऑल टाइम, और फिर ये 1 ईयर का ग्राफ कहाँ से आपने, जहाँ पर एक्सरे चलाया था या मैग्नेट में चले जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके कि मैग्नेट में गए और मैग्नेट में जाकर मैंने अपना कीवर्ड लिखा, और कीवर्ड लिखने के बाद, ठीक है, ये मैंने कीवर्ड अपन लिखा आइसक्रीम स्कूप। ठीक है। आइसक्रीम स्कूप आगे ये मैंने कीवर्ड लिखा, गेट कीवर्ड किया, क्योंकि ये मेन कीवर्ड है। तो मेन कीवर्ड में आप एक ही फिल्टर लगाते हैं, मैच टैब ऑर्गेनिक। ठीक है। तो मेन कीवर्ड में यहाँ पर मैंने एक ही फिल्टर लगाया, मैच टैब ऑर्गेनिक। अगर किसी को मेन कीवर्ड निकालना नहीं आता तो सीरीज में जाके देखेंगे, मेन कीवर्ड की अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है। फिर आपने इसको सर्च वाले भाई टू लो कर लेना है। ठीक है। ये ग्राफ है। अच्छा, ये तो बेसिकली आइसक्रीम है तो हम इसको हटा देंगे, आइसक्रीम इसको, ये वाला ग्राफ है। तो यहाँ पर इस ग्राफ पे आएंगे, ये ऑल टाइप का ग्राफ आपने लेना है। कैसे लेना है, आपने विंडो शिफ्ट और एस से, पिछली वीडियो में ये बताया हुआ है कि कैसे ये स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर पेस्ट किया जाएगा। जिसको नहीं आता वो काइंडली पिछली वीडियो को जाकर देखें कि उनको किस तरीके से हम इन पिक्चर्स को इसमें पेस्ट करेंगे। और पिछली वीडियो में ये भी बताया कि गूगल ट्रेंड से आपने अपने कीवर्ड्स के जो ग्राफ हैं वो आपने कॉपी पेस्ट कैसे करने हैं। यहाँ मेन कीवर्ड आएगा, ये प्राइमरी 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 और प्राइमरी। फिर आपके पास 10 कॉम्पिटिटर्स का डाटा हमने कैसे लेना है, एक्सरे पे जाएंगे। ये देखिए, एक्सरे मैंने पहले ही से निकाला हुआ था, इसका फिर से निकाल देता हूँ, ये रहा। यहाँ पे एक्सरे चलाएंगे। ये बड़ा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको दिमाग में रखना है। इधर ही से गड़बड़ हो सकता है आपसे हो जाए, तो ये गड़बड़ ना हो और सुनिएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपके पास आपने फिल्टर लगा देना है। ठीक है। राइट, हाई रिस्पॉन्स जो है ये मैंने अप्लाई किया, और ये हाई रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या है, आपने रेवेन्यू को हाई टू लो करना है। ये मैंने देखे रेवेन्यू हाई टू लो कर दिया 2 दफा क्लिक करके। जितने भी आपके पास यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं सबको सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ 15 कॉम्पिटिटर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास काउंटिंग आ रही है 15, यानी 5 आ रहा है, लेकिन आपने 15 को सेलेक्ट करना है। ठीक है। मैं मजीद इसको ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में बताया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसकी ये जो आपको एरो दिख रहा है इसको ओपन करना है, यानी इससे वेरिएशन ओपन हो जाए। वेरिएशन ओपन करना स्टूडेंट इंतहाई जरूरी है, आप वेरिएशन ओपन कर देंगे। ये आप क्या करेंगे, सारी पहले वेरिएशंस को जितने भी सेलेक्ट करें उनकी वेरिएशन इस तरह ओपन होगी, और इस तरह ओपन होने के बाद आपने ये जो डाउनलोड सीएसवी है इस पर क्लिक कर देना है, आपकी सीएसवी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि डाउनलोड करके हम सब कुछ देख चुके हैं, इसलिए मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ, डाउनलोड हो जाएगी।
तो डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, उस एक्सेल फाइल में से सिर्फ आपने एसएन, ब्रांड, प्राइस, सेल्स, रेवेन्यू, रेटिंग, रिव्यू काउंट, फुलफिलमेंट, डायमेंशन, वेट से ये उठाना है, और उठाकर आपने यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ये कॉम्पिटिटर्स का डाटा है, ठीक है। राइट, होप सो कि ये पिछली सारी बातें क्लियर हो गई हैं। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पिछली वीडियो में शायद मैंने बताना भूल गया था, ठीक है, इसलिए मैं सब रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एसन है दो दफा आ जाएगा, एक पेरेंट एसन होता है स्टूडेंट, और एक चाइल्ड एसन, बाकी चाइल्ड एसन। जितनी वेरिएशन है ये सारी चाइल्ड है, जैसे ये वाला है, पहला वाला पेरेंट है, उसके नीचे जो वेरिएशन वाली ये चाइल्ड है। तो पेरेंट वाला जो एसन है ये दो दफा कॉपी हो जाएगा आपके पास, मतलब दो दफा डाउनलोड हो जाएगा। तो एक बार आपने उसको डिलीट करके शीट में आपने पेस्ट करना है। तो यानी देखें मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। ये नहीं, ये देखें ये रिपीट हो रहा है, ये देखें ये ऐसे रिपीट हो रहा है, सेम है। तो इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करेंगे आप इसको इंटायर, ये देखें डिलीट। ठीक है, अभी तो ये डाटा मैं इसको सिर्फ आपको रफली बता रहा हूँ, ये देखें। तो ये जो दो दफा आ रहे हैं उनको डिलीट करना है, ये देखें पेरेंट, ये आपका पेरेंट दो दफा आ गया। तो जितने भी पेरेंट दो दफा आ रहे हैं उनको सबको आपने डिलीट करना है। तो मैंने इसको आई टू लो करके इसको डिलीट कर देना है, ये देखिए। तो ये डुप्लीकेट्स को सबको डिलीट कर, तो ये मैंने सारे डुप्लीकेट्स डिलीट करे, ठीक है। जो डबल एसन, ये डबल एसन सिर्फ आपका आता है, किसका, पेरेंट का आता है। तो मैंने पेरेंट के जितने भी डुप्लीकेट्स हैं ये मैंने सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। ये सब देखें डिलीट हो रहे, और डिलीट करने के फौरन बाद फिर अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और कंप्लीशन आपके जो पहला वाला टैब है कंप्लीशन, उस पे आपने टैग लगा दिया, ठीक है। सारे डुप्लीकेट मैंने डिलीट कर, अब ये मेरे पास बचा कुछ डाटा है। सही है, 21 कॉम्पिटिटर्स हैं तो, लेकिन मैं 21 में से भी, इसमें से भी अपने नैरो डाउन करूंगा कैसे, वो आगे देखिए। यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई चेक लिस्ट मैंने चेक कर ली, मेन कीवर्ड पे लाइफ साइकिल्स के सारे ग्राफ पेस्ट कर दिए, हीलियम 10 के 10 कॉम्पिटिटर्स लेकर आ गया। अब मेरे पास आ जाता है इन डेप्थ। इन डेप्थ बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, इन डेप्थ है वेरिएशन ब्रेकडाउन। जो वेरिएशन आपने ओपन करी है उसका ब्रेकडाउन है। वो कैसे करोगे, वो आपने एक एसएन उठाना है, एसएन उठाकर उसको कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने गूगल पे जाके सर्च करना है। जैसे यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप खुला हुआ है, तो मैं आपको इसी का दिखा देता हूँ, देख लेंगे। तो यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप जो है ओपन हुआ हुआ है, तो मैंने उस एसएन को amazon.com/dp/SN लिखकर मैंने एंटर मारना है, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा, एक ऐसा प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में ये मैंने सब डिटेल में करके दिखाया है, ठीक है। आपने इस प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, इसकी पिक्चर को देखना है, आपने इसके टाइटल को देखना है, आपने नीचे इसकी जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है ये देखना है, ये देखें ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे देखना है, और आपने इसके अलावा इसकी जो बुलेट्स हैं उन्हें देखना है, ठीक है। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है आपने उसे देखना है, प्रोडक्ट डिटेल्स को देखना है, ठीक है। क्या देखेंगे इसमें से, इसमें से ये देखेंगे क्या यूनिकनेस हमें मिल रही है, क्या फीचर मिल रहा है, क्या ऐसी चीज है जो ये कॉम्पिटिटर बेच रहा है और सेल्स उठा रहा है। तो मैंने देखा एक डिश वॉशर सेफ इसमें है, ठीक है। और ऊपर मैंने टाइटल में मुझे एक मिला था कंफर्टेबल हैंडल मिला था, ये देखें टाइटल में मुझे कंफर्टेबल हैंडल मिला था, ठीक है। जो पिछली वीडियो में बड़ा डिटेल में देखा था, ये कंफर्टेबल हैंडल मिला, और ये पैक ऑफ वन मिला, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, शीट पे आना है, इधर शीट पे आया, और शीट पे आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा उसका मटेरियल, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में से मटेरियल लिखा, कलर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में से लिखा, और जैसे मैंने कहा टाइटल में कंफर्टेबल हैंडल लिखा था, डिश वॉशर लिखा था। सही है, तो मैंने इस एसन का देखा, फिर इसका देखना है, फिर इसका देखना है, फिर इसका देखना है, ठीक है। एक एक एसन, एक एक कॉम्पिटिटर्स की मैंने सारी चीजें देखनी है कि वो कंफर्टेबल हैंडल कौन कौन दे रहा है, डिश वॉशर कौन कौन दे रहा है, और पैक ऑफ वन कौन कौन दे रहा है, पैक ऑफ टू कौन कौन दे रहा है, और कौन सा कलर सब दे रहे हैं, ठीक है। और सबके मटेरियल कौन कौन से, ये मैंने सारा फिल करना है स्टूडेंट्स। और इसके बाद ये जो प्राइस टेबल है मैंने आपको बता दिया था कि हीलियम 10 का जो ग्राफ है, ये देखें जो ग्राफ आपके पास दिख रहा है, ये रहा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ, इसमें मैंने आपसे कहा था कि सेल्स रैंक और लिस्ट प्राइस को इसको डिसेबल कर दें, और 1 ईयर पे आकर आपने यहाँ पर चेक करना है कि ये ग्राफ किस तरीके का 1 ईयर का दिखा रहा है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, यहाँ से आपने 3 तरह की प्राइसेस को उठाना है। कौन सी, स्टेबल, करंट, दो, और एफडीए फीस कहाँ से उठाते हैं। एफडीए फीस स्टूडेंट हम उठाते हैं अपना
यहाँ पर आप इस पे आप क्लिक करेंगे, ये प्रॉफिटेबल कैलकुलेटर पे आपने क्लिक मारना है। और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के बाद आपके पास नीचे यहाँ पर एफपीए फीस आ रही होगी। ठीक है, ये आपने एफपीए फीस भी, देखिए एफपीए फीस मैं आपको बता देता हूँ किधर आ रही है। ठीक है, एफपीए फीस जो है इसकी यहाँ पर इस जगह पर लिखी हुई आ रही थी, ये देखिए ये रही एफपीए फीस, दिख रही है 3.38, ये रही, ये एफपीए फीस। ठीक है, तो ये फीस मैंने कॉपी करनी है और कॉपी करके मैंने अपनी शीट पर इस तरीके से इधर लिख देना है। तो ये जो वेरिएशन ब्रेकडाउन है वो आपका यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी ये नहीं देख रहा बेसिकली कि कितने, कौन कौन कंफर्टेबल हैंडल दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा। मैं जस्ट सिंपल मैंने यहाँ पर ऐसे ही रफली पेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए ताकि हम अपने इसके आगे के टैब्स को पूरा कर लें और मैं आपको ये शीट पूरी तरीके से समझा दूँ। ठीक है, यहाँ तक की बात इंशाल्लाह मुझे लगता है, उम्मीद है आपको सबको क्लियर हो रही होगी। डिश वॉशर सेफ भी ऐसे ही आप यहाँ पे बाकायदा इसके एसेंस को कॉपी करके अमेजोन, गूगल सर्च बार में लिखना है amazon.com/dp, और आपने लिखना है /dp/SN नंबर। ठीक है, ये आपने स्टूडेंट्स लाजमी करना है। ठीक है, एक एक कॉम्पिटिटर को डिटेल में चेक करना है, राइट, और डिटेल में चेक करके ये शीट को पूरी करना है। ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं सपोज दैट ये हमारी शीट यहाँ तक पूरी हो। ठीक है, ये वेरिएशन ब्रेकडाउन कंप्लीट हो गया। अब ये जो कुछ डाटा है, ये डाटा मुझे थोड़ा सा कैसा लग रहा है कि ये डाटा बेसिकली मुझे मतलब एक ब्रीफ आंसर, एक शॉर्ट आंसर नहीं दे रहा है, क्लियर आंसर नहीं दे रहा है। यानी मुझे तो समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने बनाई है, लेकिन मैं किसी को दिखाऊंगा ये शीट तो उसको ये मतलब थोड़ा सा उसको गिच पिच टाइप लगेगा। तो मुझे इसको एक क्लियर कट आंसर इसमें से बताना है इस वेरिएशन ब्रेकडाउन। तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखो इन सबको यूं सेलेक्ट करना है, ऐसे यहाँ से देखो, ऐसे यूं सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने जाना है इंसर्ट पे, ये इंसर्ट पे गया और यहाँ पे एक पाइवेट आपको टेबल दिख रहा होगा। आपने पाइवेट टेबल पे क्लिक करना है और पाइवेट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। देखो जैसे ही ग्रेड पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डाटा आ जाएगा। आपने ये सारे, ये जो रॉज आपके पास जो कॉलम्स थे वो ऐसे इधर आ गए। ठीक है, ये कॉलम्स कौन से कॉलम्स, ये देखिए ये वाले कॉलम जो आपके वेरिएशन ब्रेकडाउन के ये ऊपर कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स ऊपर आ गए। आपने पाइवेट टेबल जो है इसके पहला जो इसमें कॉलम है मटेरियल है, इस मटेरियल को आपने यहाँ से उठाना है और उठा के, अच्छा सब में काम नहीं करना हमें, मटेरियल हो गया, कलर हो गया, कंफर्टेबल एंड डिश वॉशर जो मैंने फीचर्स देखे, पैक ऑफ देख किया, से डायमेंशन पे, आइटम पे, आईएसएन पे, इस पे काम नहीं करना, रिव्यू काउंट पे काम नहीं करना, रेटिंग पे, रेवेन्यू पे कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यूज हैं, और मंथली यूनिट सेल्स लेंगे, ये वैल्यूज है, बाकी हमने किसी पे काम नहीं। ठीक है, तो मटेरियल लिया मैंने और रॉ में जाके ऐड कर दी। इसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यूज लेनी है और वैल्यूज को वैल्यूज के कॉलम में लिख, वैल्यूज कौन सी लूंगा मैं, मैंने मंथली यूनिट सेल्स ये वैल्यू ली और वैल्यूज के कॉलम पे जाके इसको ड्रॉप कर दिया। इसी तरीके से मैं मंथली रेवेन्यू लूंगा और वैल्यूज के कॉलम में जाके ड्रॉप कर, तो देखिए दो कॉलम्स आपके पास आ गए। ठीक है, राइट, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, ये देखिए क्लियर नजर आ रहा है आपको, सही। यहाँ पर मैंने लिखना है कि मुझे परसेंटेज में भी दिखा दो, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया, परसेंटेज। देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज में भी मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो इसने मटेरियल निकाले, ये जो मटेरियल है फूड ग्रेड प्लास्टिक और फूड ग्रेड पॉलीकार्बोनेट और पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, उसने सारे तीन तरह के जो मेरे पास मटेरियल थे उनकी सारी मंथली उसने सम कर दिया, मंथली उसके यूनिट सेल्स को, और सम कर दिया उसने मंथली रेवेन्यू। ठीक है, राइट, तो ये उसने सारा सम अप कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, इस बॉक्स को ये सेम कलर कर दिया मैंने। ठीक है, राइट, अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, सारे जो मेरे पास 10-15 कॉम्पिटिटर्स थे उसने सबका रेवेन्यू मुझे सम अप करके दे दिया कि टोटल रेवेन्यू ये है, टोटल आपकी यूनिट सेल्स ये हैं सारे कॉम्पिटिटर्स के मिला के।
अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज के कॉलम में मैंने इक्वल टू और इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो टोटल है, परसेंटेज निकालने का जो तरीका है, एंटर मारा मैंने और इसको मैंने ड्रॉप ड्रैग कर देना है। तो इसको मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा यस परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। देन परसेंटेज का कॉलम लग गया, मैंने क्या करना है, इसको परसेंटेज में लेकर आ जाना है। तो मैंने ये परसेंटेज पे क्लिक करा और देखा कि सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल बिक रहा है, ये वाला मटेरियल बिक रहा है। तो मैंने कहा भाई इसको मैं देख लेता हूँ कि सबसे ज्यादा ये वाला मटेरियल बिक रहा है, तो इस कॉलम को मैं कर देता हूँ येलो। अब क्या करोगे, अब आपने इसको कॉपी किया और कॉपी करके इसको आपने कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, इधर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एडिट का बटन आएगा, तो आपने क्या करना है, इसको एडिट करना है, राइट। इसको मैंने एडिट भी कर लेना है। अच्छा, इसमें मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर लेट मी चेक, इसमें एडिट आता है, तो मैंने फिर दोबारा सही है, और स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें clear हो। सही है। यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन हमारे पास आएगा, मैंने इसको इस कॉलम को, ठीक है। तो देन यहाँ पर हमारे पास एडिट का ऑप्शन जो है, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है। एडिट के ऑप्शन को हम देखते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा, लेट मी चेक। जी वो सही से कॉपी नहीं हुआ, तो स्टूडेंट देखेंगे कॉपी हो गया अब, राइट। तो जब वो कॉपी नहीं होगा सही से, तो वो एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, देखिए एडिट का ऑप्शन, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी शॉर्टकट कीज काम नहीं कर रही होती हैं, कि शॉर्टकट कीज अगर आप कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और नहीं हुआ, लेकिन पेस्ट हो गया था, लेकिन पूरे कॉलम्स कॉपी नहीं हुए, पूरे कॉलम्स कॉपी। अब ये एडिट का ऑप्शन आया, आपने एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आना है मटेरियल, इसको हटा देना है, और फिर कलर लेकर आना है, कलर, और कलर लाकर फिर आपने इसे ड्रॉ में ऐड करना है। परसेंटेज का कॉलम आपके पास आ रहा है, आपने फिर से परसेंटेज लगाना है। परसेंटेज फिर से क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब ये कॉलम थोड़े चेंज हो, ठीक है। एंटर किया हमने और इसको ड्रैग ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि दो तरह के कलर्स हैं, एक सिल्वर और दूसरा ब्लैक है। ये दोनों कलर्स का जो परसेंटेज अच्छा आ रहा है, तो जब मैं सोर्सिंग करूंगा तो ये दोनों कलर्स ले लूँ, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं आपको ये डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि देखिए मार्केट, इसे हम कहते हैं मार्केट सेगमेंट, क्या कहते हैं, मार्केट सेगमेंट कहते हैं। तो इस तरीके की मैंने एक शीट बनाई हुई है, आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने टैब मूव किया और डायरेक्ट आपको मार्केट सेगमेंट दिखाता हूँ, ये देखिए आपको इस तरीके की शीट मिल जाएगी। सही है, तो यहाँ पे मैंने सिल्वर को भी सेलेक्ट कर लिया कि ये जो सिल्वर कलर है, क्योंकि इसकी भी परसेंटेज अच्छी है, तो मैं जब सोर्स करूंगा तो इसे भी सोर्स करूँ, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का कॉलम जब मुझे सेट करना होगा मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। और सेट करने के लिए मैंने इधर इस वाले टोटल रेवेन्यू को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, ठीक है, और ड्रैग इसको ड्रॉप कर देना है। ये हो गया ड्रैग ड्रॉप, राइट। तो इसमें हमने ग्रैंड टोटल को तो नहीं, हमने सिर्फ इसको ही देखना है कि कौन सा यानी कंफर्टेबल हैंडल, ज्यादातर लोग कंफर्टेबल हैंडल ही मतलब ले रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो मैंने जब सोर्स करना है तो क्या चीजें लेनी है, एक तो मैंने ये मटेरियल लेना है ये वाला, एक मैंने दो ये कलर्स लेने हैं, दूसरा मैंने ये कंफर्टेबल हैंडल और पैक ऑफ वन लेना। अब देखें जो डाटा मेरा इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस जो वेरिएशन ब्रेकडाउन का जो डाटा था, वो डाटा देखें किस फॉर्म में आ गया, जिससे मुझे पता चल गया कि मैंने क्या सोर्स करवा दिया, ठीक है। अब इस मैंने क्या करना है, प्राइस एनालिसिस करना है। तो प्राइस एनालिसिस जो है बहुत ही आसान है। प्राइस एनालिसिस आपने अपने टॉप फोर कॉम्पिटिटर्स का आपने प्राइस एनालिसिस करना है। तो टॉप फोर कॉम्पिटिटर्स के प्राइस एनालिसिस करने के लिए आप जो कॉम्पिटिटर यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। सही, जैसे कि आपका एक ब्रांड है, ठीक है, ये तो ये हो गया क्योंकि हाई टू लो रेवेन्यू हमने करा हुआ है। तो एक ये ले लिया आपने, दूसरा ब्रांड ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। सेम ब्रांड नहीं लेना, अलग ही लेना है, ठीक है। अगर हो सकता है कि वेरिएशन को लिए बहुत सारे सेम ब्रांड होगा, नहीं लेना,
तो मैंने ये लिए 1 2 3 4 टॉप 4 कॉम्पिटिटर्स लिए। अब मैं प्राइस एनालिसिस पे आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉम्पिटिटर 1 उनका एसएन, कॉम्पिटिटर 2 उसका एसएन, कॉम्पिटिटर 3 उसका एसएन, कॉम्पिटिटर 4 उसका एसएन। यहाँ पे मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जाऊंगा कि पहले कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट उसको ओपन करूंगा। सही है। और ओपन करने के बाद फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा ग्राफ पर, PM10 का जो मेरे पास ग्राफ है ये रहा। सही है। तो मैंने देखना है कि सबसे हाई प्राइस क्या है, ये इसकी हाई प्राइस। सबसे लो प्राइस क्या है इसकी, ये इसकी लो प्राइस। तो मैंने दो प्राइसेस वहां जाके लिख देनी है, एक यहाँ पे लिख देनी है मैक्सिमम प्राइस, दो प्राइस। फिर मैंने रेंज इसकी लिखनी है कि 2 से मैक्सिमम तक, लोवेस्ट से मैक्सिमम तक की ये मैंने रेंज लिख दी है। कॉमन प्राइस कौन सी होगी, वो स्टेबल प्राइस को कॉमन प्राइस। तो मैंने ग्राफ पे वापस जाना है और ये देखें, ये जो लेटी हुई लाइन है ये स्टेबल प्राइस, ये कॉमन प्राइस। तो मैं आऊंगा यहाँ पर और स्टेबल प्राइस लिख दूंगा कॉमन प्राइस। इस वाले कॉलम को हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला जो लास्ट का कॉलम है ये लास्ट का कॉलम हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स ग्राफ लगाना है, कौन सा ग्राफ लगाना है, यही वाला जो मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया है, ये ग्राफ आपने क्या करना है, आपने वही Windows Shift S, ठीक है, और इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। जिसको नहीं आता, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, मैंने बताया बताया हुआ है कि आपने कैसे कॉपी करना है, कैसे यहाँ पर आकर आपने पेस्ट करना है, और कैसे इसको सेल के अंदर, यानी इस सेल के अंदर आपने लिखा है, ये 3 डॉट्स हैं, इस पे 3 डॉट्स पर क्लिक करा, ये सेल के अंदर। यही सारा ग्राफ के आपने जो स्क्रीनशॉट्स हैं, आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉम्पिटिटर यहाँ पे लिखा। फिर आ जाए कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जो मार्केट सेगमेंटेशन करी थी उससे पहले आपने इन डेप्थ करा था, इन डेप्थ पे आप जाएंगे, इन डेप्थ पे जाकर आप पहले दो चीजें देख लें। आपको मार्केट सेगमेंटेशन में पता चल गया कि आपका एक जो मटेरियल है फूड ग्रेड ब्रोसिक्लेट, ये वाला मटेरियल आपको यही चाहिए। तो ये जो डाटा है, ये 20 का जो डाटा है, इसको मुझे नैरो डाउन करना है, मुझे कम से कम 10 चाहिए कॉम्प्यूटर, या 10 से कम चाहिए। सही है, 5 6 7 8 9 10 इस रेंज में चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको पूरा सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद ये फिल्टर है, फिल्टर में लगाना, ये फिल्टर लगाया। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर ये जो फिल्टर आ रहा है, इस फिल्टर में मैंने कहा कि मुझे फूड ग्रेड ब्रोसिक्लेट ये वाला चाहिए, ये वाला मटेरियल नहीं चाहिए। इसको मैंने अनचेक किया, ओके किया, तो देखिए थोड़ा नैरो डाउन हो गया ये। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर देखा, ये मार्केट सेगमेंटेशन में मुझे थोड़ा और नैरो डाउन करना है, तो मैंने कहा कि भाई मुझे कलर जो है ब्लैक और सिल्वर दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो कंफर्टेबल हैंडल चाहिए, यस, नो वालों को मैं हटा देता हूँ। तो मैं इधर आया और मैंने यहाँ पर कहा कंफर्टेबल हैंडल जो है, नो, नो वालों को मैंने हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है। और इसमें जो है ब्लैक ग्रे सिल्वर, तो दो कलर्स है ना इसमें, तो मुझे तो दो कलर्स चाहिए। कौन कौन से कलर चाहिए इसमें, मुझे चाहिए सिर्फ ब्लैक और सिल्वर चाहिए। तो मैं बाकी कलर भी हटा सकता हूँ, ग्रे और व्हाइट भी हटा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास डाटा डिश वॉशर सेप चाहिए मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ डिश वॉशर सेप। हाँ यस, डिश वॉशर शेप भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता है डिश वॉशर सेप, यस, ठीक है, नो को मैंने हटा दिया। तो मेरे पास ये दो, और पैक ऑफ 1 चाहिए मुझे, पैक ऑफ 2 नहीं चाहिए। तो मैंने कहा भाई पैक ऑफ 1 वाला मुझे चाहिए, पैक ऑफ 2 नहीं चाहिए, तो मैंने पैक ऑफ 2 को भी हटा दिया। अब ये मेरे पास बहुत कम डाटा हो गया, बस इससे ज्यादा मैं नैरो डाउन नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने इतना ही डाटा ये लिया, ठीक है। अब इस डाटा को स्टूडेंट्स क्या करना है, यूं कॉपी करूंगा। ऐसे देख, यहाँ तक मैंने कॉपी करा, जहाँ तक की मेरी प्राइस, ये रहा, मैंने कॉपी किया इधर तक। कॉपी करके अब मैं इसको पेस्ट कर दूं, कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल C, शॉर्टकट की, और कॉलम्स का ख्याल रखिएगा कि अगर सही से कॉपी नहीं होगा तो फिर पेस्ट ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया। ये क्यों करा, क्योंकि देखिए ऊपर मैंने फिल्टर लगाए हुए हैं और नीचे विदाउट फिल्टर आ गया। इस तरीके से आपने दोबारा कॉपी करना है ताकि विदाउट फिल्टर आपके पास आ जाए। फिर आपने इस पूरे को आपने कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करके आपने पूरे को कॉपी करेंगे, पहले हम देख लेते हैं पूरा कॉपी है। हाँ जी, पूरा कॉपी। तो ये कंट्रोल C पूरा को कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद जो हमने प्राइस एनालिसिस के बाद देखा था कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमने करना है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में चेक इसमें हमने, ये सॉरी ये आ गया, ठीक है।
तो इसमें हमने क्या है, यहाँ पर पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए मैं एक और शीट क्रिएट कर देता हूँ प्लस करके, ताकि हम उधर देख लें कि ये यहाँ पर देख। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, आप एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाकर यहाँ पर पेज स्पेशल आ रहा हूँ, देखें पेज स्पेशल आ रहा है। पेज स्पेशल पे आकर आपके पास ट्रांसपोज आएगा, आपने ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना। ये देखिए डाटा कुछ इस तरीके का। ये जो डाटा आपके पास आया, अब इसको आप थोड़ा सा कॉलम्स को आपने की वेट को बढ़ा लें कॉलम्स की, ठीक है, जाके सभी कॉलम्स की वेट बढ़ जाए और क्लियर थोड़ा सा डाटा आपको नजर आने लगे। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर डाटा कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा डाटा कि मुझे बेसिकली जो लॉन्च करना है, ये सारा मुझे क्लियर हो जाए। ठीक है। अजान हो रही है तो अजान का थोड़ा सा पॉज लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जस्ट फॉर द अजान, अजान का थोड़ा सा पॉज है। जी वेलकम बैक। अजान हो रही थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, हमने यहाँ तक देखा कि इधर तक हमने क्या करा कि अपने सारे डाटा को जो हमारा डाटा वेरिएशन ब्रेकडाउन में था वो हम इसको इधर लेकर आ गए। ठीक है, ये कंप्यूटर एनालिसिस में। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि इधर हमने अपने टारगेटेड प्रोडक्ट को निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक रॉ मैंने सेट कर दी अबव। ठीक है, और जैसे कंप्यूटर डाटा में मैंने देखा कि मेरे पास कितने कंप्यूटर्स हैं, ये मैंने कंप्यूटर्स ले लिए। ठीक है, और उसको मेरे पास 8 कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर आई थिंक, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया 8 कंप्यूटर्स। नहीं सॉरी, 8 नहीं है वहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर 7 कंप्यूटर। तो जितने कंप्यूटर्स हैं मैं वो लिखूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा आवर टारगेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया आवर टारगेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आवर टारगेट प्रोडक्ट मतलब हमने क्या प्रोडक्ट में चाहिए, हमें क्या प्रोडक्ट लॉन्च में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या करा है फ्रेंड, देखें मैंने यहाँ पर मटेरियल, हमने देखा कि हमें मटेरियल कौन सा चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल हमारे पास पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है, फूड ग्रेड। तो हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, यहाँ पे तो बहुत सारे किस्म के मटेरियल्स आ रहे हैं। याद है आपको, मैंने ट्राई आपको मार्केट सेगमेंटेशन में हमने देखा था मटेरियल फूड ग्रेड ब्रोसिक्लेट ग्लास। तो मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, और अपना फूड ग्रेड ब्रोसिक्लेट ग्लास लिख दूंगा कि मुझे ये वाला चाहिए मटेरियल। ठीक है, मैंने ये मटेरियल लेना है, और मैंने कहा कि मैंने ये लॉन्च किया। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप लोग स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा छोटा कर दी, क्लियर दिखे, इसको एक अलग कलर से हाईलाइट कर दी। रीजन क्यों अलग कलर से इसलिए हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये हमें लॉन्च करना है। तो मैंने इसको ग्रीन किया। ठीक है, राइट। कलर कौन सा हमें चाहिए था, याद है आप लोग को कौन सा कलर हमने देखा था मार्केट सेगमेंटेशन में, हमने 2 कलर देखे थे। एक हमने देखा था, हमारे पास कलर था ब्लैक और सिल्वर, आई थिंक सो। दोबारा देख लेते हैं, ब्लैक और सिल्वर। तो हमने क्या करना है, ब्लैक और सिल्वर ही लिखना है यहाँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ब्लैक एंड सिल्वर, क्योंकि हमें ब्लैक और सिल्वर लॉन्च करना है। हमें अपने प्रोडक्ट में ब्लैक सिल्वर चाहिए। ठीक है, दोनों वेरिएशन पे, राइट। इसको सेंट्रलाइज भी कर लेंगे, सबको बेहतर तरतीब करके एक अच्छी रिपोर्ट बनानी है सब लोग। ठीक है, कंफर्टेबल हैंडल चाहिए था, हमने कहा यस कंफर्टेबल हैंडल हमें चाहिए था। ठीक है, और डिश वॉशर टेप चाहिए था, यस डिश वॉशर टेप चाहिए था। राइट, इसको भी हमने सेंट्रलाइज कर लेना है। ठीक है, तो ये बार बार सेंट्रलाइज भी करना पड़ रहा है, इसलिए सेंट्रलाइज। ठीक है, पैक ऑफ 1 हमें चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पैक ऑफ 1। ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट करके पहले मैं इसको सबको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, ये बार बार सेंट्रलाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको ये सेलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके मैंने कहा भाई सब डाटा सेंटर में आना। ठीक है, अब सेंटर में आना। देखिए मैंने इसको बैक ऑफ वन, इधर मैंने बैक ऑफ वन लिख दिया। ठीक है, राइट, कलर चेंज हो गया क्योंकि कलर के साथ कॉपी हुआ है। ओके, देन बैक ऑफ वन के बाद अभी डायमेंशन हमें कुछ नहीं लिखनी, डायमेंशन के अलावा हमें यहाँ पे वेट भी अभी कुछ नहीं है, और एसिंग का भी कुछ नहीं करना है यहाँ पर। सही है, ब्रांड भी तो जहाँ पे कुछ कॉलम में नहीं करना वहाँ पे डैश आप डाल दो। ठीक है, मंथली रेवेन्यू वगैरह जो भी कुछ। ठीक है,
मंथली यूनिट सेल्स, इसमें भी कुछ नहीं। और प्राइस टेबल मतलब आप कौन सी प्राइस पे लॉन्च करेंगे, ठीक है, आपने ये लिखना है यहाँ पर कौन सी आप आपकी लॉन्चिंग प्राइस क्या है। लेकिन सबसे पहले जो कॉम्पिटिटर्स काम के लिए ना उसको आपने रेड कर दी, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरा मटेरियल ग्रेड प्रोसिक्लेट, तो ये कॉम्पिटिटर वन है, ये मटेरियल मुझे ये वाला देना है, ठीक है, तो मैंने इसको डिसेबल कर देना है, डिसेबल या मैं इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर, ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया रेड कलर, कर देते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसी तरीके से ये मटेरियल है पैक ऑफ वन, ठीक है, और ग्रे कलर नहीं चाहिए हमें, तो ग्रे कलर भी नहीं चाहिए, तो मैंने इसको भी डिसेबल किया, ठीक है। तो जो मेरे मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, मैंने जो चीज़ें मुझे अपने प्रोडक्ट में चाहिए वो देखना है, सही। अब यहाँ पर बेसिकली ब्लैक कलर आ रहा है, आप कहेंगे ब्लैक और सिल्वर ग्रेड तो हमने मांगा था, तो ब्लैक और सिल्वर, तो यहाँ पर मटेरियल आप इसको मटेरियल की वजह से हमने डिसेबल कर दिया था, ठीक है, राइट। तो मेरे पास जो मेनली कॉम्पिटिटर्स मेरे हैं, एक दो तीन चार पाँच, पांच कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अब इन पांच कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए मैं अपनी लॉन्चिंग प्राइस करूँ। अब जैसे कि यहाँ पर रेवेन्यू में देखता हूँ, तो रेवेन्यू जो है ये इसका इसका कम रेवेन्यू है, इसका भी कम, और इसका कम रेवेन्यू है, तो जिसका ज्यादा रेवेन्यू उनकी प्राइस में देखता हूँ कि इसकी स्टेबल प्राइस क्या है, 89 है, 49 है। अब ये 89 ज्यादा क्यों दे रहा है, माइट भी ये पैक ऑफ टू दे रहा हूँ, पैक ऑफ थ्री दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए 89 दे रहा हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके ऐसे नंबर को कॉपी करें, और ऐसे नंबर को कॉपी करके आपने वही अमेजोन के सर्च बार पे जाकर, गूगल सर्च बार पे जाकर डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालें और देखें, उसको एनालाइज करें कि ये क्यों दे रहे हैं, पैक ऑफ हो सकता है पैक ऑफ टू दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ तो पैक ऑफ वन लिखा है, कोई और वजह होगी जिसपे ये ज्यादा प्राइस है, लेकिन हम देखेंगे जो मोस्टली ये प्राइस हमारी 50, 49, 54, 47, तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो प्राइस है, तो मेरी जो प्राइस है वो एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि 50 जो प्राइस होगी वो 50 एक एवरेज प्राइस है, तो मैंने अपनी प्राइस क्या रखनी है, लॉन्चिंग प्राइस मुझे 50 से 50 का 20% मैंने कम करके रखा, ठीक है, लॉन्चिंग प्राइस। तो मैंने माइनस कर देना है 20% इसमें से, तो इसका -20% निकाल के मैंने रखना है 40, यानी मेरी लॉन्चिंग प्राइस होनी चाहिए क्या, 40 होनी चाहिए, लेकिन मैं 40 नहीं, मैं लोगों की साइको के मुताबिक क्या रखूंगा, 39.99, मैंने लिखा 39.99 लिखा, ठीक है। इसके अलावा जो एमबीए फीस है, मैंने यहाँ पर एमबीए फीस जो है यहाँ पर देखा कि 4454, तो मैंने एमबीए फीस भी अपने हिसाब से यहाँ पे रख देनी है, एज्यूम करके 5। इन शॉर्ट, अगर अब इस कॉलम को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिसका जो मतलब मटेरियल हो वो ये वाला हो, कलर ये हो, और इसमें डिश वॉशर भी हो, कंफर्टेबल हैंडल हो, पैक ऑफ वन हो, और मेरी लॉन्चिंग प्राइस एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स 39 39.99 हो, और उसकी एफ बी फीस मैंने देखी है कि 5 है, ठीक है, ठीक है। जैसे आपका ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन पे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट का वेट जो है वो देखें पहले कि प्रोडक्ट का वेट क्या आ रहा है आपके पास, वो आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट का वेट, फॉर एग्जांपल जो आइटम वेट है पाउंड्स में आ रहा है 1.2, 1.6, 1.34, 1.11, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक 1.2 एवरेज ले लिया, तो एवरेज 1.2, ठीक है, तो मैंने कहा मेरे आइटम का जो वेट है, सही है, वो है 1 पॉइंट, मैंने कैलकुलेटर पे आना है, राइट, यानी गूगल सर्च बार पे आप जाएंगे तो मैं इसको ड्रॉप डाउन पे लेकर जाएंगे, यहाँ पर मैंने लिखा पाउंड टू केजी, क्या लिखा है मैंने, पाउंड टू केजी, तो पाउंड टू केजी लिखा, तो मेरा कितना पाउंड वहां पे आ रहा है 1 पॉइंट, तो मैं लिखूंगा 1.2, सही है, 1.2 मैंने लिखा 1.2। अब 1.2 का मेरे पास आ रहा है केजी में कितना आ रहा है, 0.5, तो मैं अपने कैलकुलेटर पे वही जो मेरा कैलकुलेटर बना हुआ है उस पर वापस जाऊंगा, ठीक है, ये मेरे पास शीट है कैलकुलेटर, इधर शीट पे आ गए, ठीक है, और इधर मैंने देखा कि मेरे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है इधर आ रहा है 0.5, 0.58 आ रहा था, तो मैंने उसको पाउंड में कितना है 1.2 समथिंग, ठीक है,
एफबी फीस मेरी कितनी है, 5 है, जो मैंने आपको दिखा दी, ये देखें एफबी फीस यहाँ पर मेरी 5 है, तो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे 5 बना। ये एक रफ कैलकुलेटर है, जब हम सोर्स करेंगे तो हम बाकायदा एक उसके जो एक्चुअल कैलकुलेटर है उस पे सोर्सिंग लिखेंगे, लेकिन रफ कैलकुलेटर इसलिए बनाया है ताकि आप इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, सब कुछ चेंज होकर आ जाए। ठीक है, ऊपर की वैल्यू अभी आपने एस्टिमेशन जो एयर और फास्ट सी, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना। ठीक है, मैंने लॉन्चिंग प्राइस मैंने क्या रखी है, मैंने लॉन्चिंग प्राइस रखी है अपनी 39.99, तो मैंने लिखा 39.99 लॉन्चिंग प्राइस। ठीक है, जो ये आपके पास रफ ई एक्स डब्ल्यू प्राइस आ रही है, ये वो प्राइस होती है जिसमें पर यूनिट मुझे अलीबाबा से मिलना है। वो मैंने प्राइस कैसे निकालनी है, वो तो जब सोर्सिंग करूंगा तब मिलेगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली कि आपने जाना है जहाँ पर आपने एक्सरे चलाया था। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, मैंने एक्सरे इसकी जो मेन कीवर्ड है वो कीवर्ड लेना है, सर्च करना है और उस पर एक्सरे चला देना है। ठीक है, सही है, ये आपके पास है आइसक्रीम स्कूप। आइसक्रीम स्कूप को कॉपी किया। ठीक है, और यानी जो मेन कीवर्ड है उसको आपने यहाँ पे सर्च करना है, और सर्च करके आपने उसके ऊपर एक्सरे चला। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सरे है, ये मैंने इसको एक्सरे चला दिया। राइट, लोड होने दें, लोड होने के बाद फिर हम एक्सरे चलाते हैं। ठीक है, ये लोड हो गया है। ठीक है, देन ओपन द एक्सरे। और एक्सरे, अच्छा, जब ये आपसे मतलब इस तरीके से टूल बिहेव करे तो इसका मतलब ये है कि टूल को रीलोड कर ले। देखिए मैंने रीलोड करूंगा तो परफेक्ट चलेगा, आप खुद देखिएगा। ठीक है, कभी भी इतना पैनिक नहीं किया करें कि टूल नहीं चल रहा है, तो ये टूल खराब चल रहा है, उसको रीलोड कर लें, दोबारा से लॉग इन कर लें, सही लॉग आउट कर लें। ठीक है, तो देखें दोबारा से मैंने लॉग आउट किया। ठीक है, और लॉग आउट करके मैंने लॉग इन किया, तो अब यहाँ पर रीलोड कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, अच्छा, बाहर की ये जो आपको आवाजें आ रही हैं, ये बेसिकली आवाजें जो है बाहर शूटिंग चल रही है, कोई टीवी ड्रामे वाले आए हुए हैं। सही है, यहाँ पे मेरी शूटिंग करने नहीं आए, इलाके में शूटिंग करें, तो आवाज, मेरी आवाज पे ध्यान देना है। ठीक है, कि मैंने क्या करा, इस पे एक्सरे पे क्लिक करा। ठीक है, और एक्सरे पे मैंने यहाँ पर एक्सरे चला। ठीक है, यहाँ पर आप जो स्टूडेंट देखेंगे ना, ये लिखा हुआ फाइंड सप्लायर ऑन अलीबाबा, इस पे आपने क्लिक करना। इस पे आप क्लिक करके ये जो प्राइस होती है ना आपके पास, ये जो प्राइस आ रही है, ये वाली प्राइस, ये पर यूनिट प्राइस है, जिसे ई एक्स डब्ल्यू प्राइस कहते हैं, पर पीस प्राइस। ये जो पर पीस प्राइस आपको अलीबाबा दे रहा है ना, ये आपने इसकी एक एवरेज प्राइस अपने बनानी है। जैसे मेरा प्रोडक्ट है तो मैंने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एवरेज प्राइस मेरी आ रही थी 11.99 या 11 पॉइंट समथिंग, तो मैंने यहाँ 12 लिख दी थी। ठीक है, अब मैंने 12 लिख दी थी। 12 लिखने के बाद मैंने क्या करा था कि मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास एक डब्ल्यू प्राइस 12 मैंने लिखी, एफ बी ए फीस मैंने 5 लिखी। ये जो रेफरल फी है, रेफरल फी मैंने आपको बताई थी, रेफरल फी जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है। रेफरल फी जो है वो 0.15%, यानी जो आपकी बेसिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का 15% निकालता है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है हमारी है 39.99, तो 39.99 का उसने कैसे निकाला है, उसने 0.15 से मल्टी, यानी 15%, 0.15 मतलब 15% जो है वो चार्ज करता है, वो रेफरल फी। ये आपको पिछली वीडियोस में भी बताया गया ये बात। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट है, हमने का जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं 39.9 है, उसकी लैंडिंग कॉस्ट जो है वो इतनी है। ऊपर वाला हिस्सा नहीं देखेंगे, ये वाला नहीं देखना है, सिर्फ सिर्फ इसे देखना है। लैंडिंग कॉस्ट इतनी है जो हमें वो पड़ रही है, तो ग्रॉस मार्जिन हमें मिल रहा है 39.88 मिल रहा है। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन कितना होना चाहिए, ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए आपका तकरीबन 25%, तो गुड टू गो, आगे बढ़े। और अगर 25% से कम है तो ये प्रोडक्ट बेकार है हमारे लिए। ठीक है, फिर सारे आपने फिर से सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बिनिंग कीवर्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके सारे एनालिसिस करने के बाद ये फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। डायरेक्ट फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको इतनी सारी मेहनत बार बार करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो 39.88% जो है बहुत अच्छा आपके पास एक ग्रॉस मार्जिन है, तो होना चाहिए 25% या इससे अब, ये बहुत जबरदस्त। ठीक है, यानी एक प्रोडक्ट पे मुझे 15.95 बच रहा है, बहुत जबरदस्त बच रहा है, तो मैंने क्या करना है कि इस प्रोडक्ट पे जाना है, क्योंकि पर पीस मुझे इतना अमाउंट बच रहा है, तो इसका मतलब मुझे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है,
ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के बाद फिर आप आते हैं कस्टमर रिव्यू पर। आपने क्या करना है, आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो आपके पास टॉप 4 कॉम्पिटिटर्स थे, आपकी प्राइस एनालिसिस पे जाएंगे। यहाँ पर जो टॉप 4 कॉम्पिटिटर्स थे, ये वाले, ये टॉप 4 कॉम्पिटिटर्स, आपने क्या करना है, इनके एसएन नंबर यहाँ लिखने हैं। और इनके एसएन नंबर को गूगल पे जाके सर्च करना है, amazon.com/dp/एसएन नंबर, और उनका आपने यूआरएल इधर, यूआरएल इधर, यूआरएल इधर लिख देना है। फिर आपने रेटिंग उन लोगों की लिख देनी है, उनके रिव्यूज लिख देने हैं, और फिर आ जाता है मेन काम, नेगेटिव रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज। ये दो चीजें, नेगेटिव रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज, ये देख लें, ये आपने लिखनी है। ठीक है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज लिखने हैं। नीचे बायर्स इंटेंट वगैरह जो लिखा है वो आपने नहीं लिखना है, नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यूज। ठीक है, तो नेगेटिव रिव्यूज पॉजिटिव रिव्यूज कहाँ से मिलेंगे, आपने इसी तरह एक्सरे पे वापस जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आकर आपने ये आपने एक्सरे को ओपन किया। पहले तो हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, राइट। और अपना कोई एक प्रोडक्ट आपने ओपन कर लें जिसको आपको नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यू मिल जाएगा सर। तो ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, और ओपन करने के बाद सिंपल मैंने क्या करना है, जो मेरे पास ये लोड हो गया। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लिक करना है, और ये मेरे पास रिव्यू इनसाइड आ रहा है। रिव्यू इनसाइड पे क्लिक करेंगे, तो रिव्यू इनसाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास डाटा फैच करेगा। ठीक है, सारे रिव्यूज लेकर आएगा, राइट। तो ये हमारे पास सारे रिव्यूज आ रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ से रिव्यूज नहीं मिले तो आपने क्या करना है, वो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट से जाकर रिव्यूज ले लेंगे। वैसे यहाँ से रिव्यूज मिल जाएंगे, ये देखें, आपको ये रिव्यूज निकाल के दे रहा है, अनहेल्दी फील्स इनटू द फूड। ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आपके पास रिव्यू। आपने एक एक रिव्यू को स्टूडेंट्स बहुत डीपली पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब आप चाहते हैं नुकसान से बचना। ठीक है, देखें 1 स्टार दिया हुआ है तो बता रहा है आप मस्ट रिसीव अ डिफेक्टिव स्कूप, इट केम इन द मेल, आई क्लीन्ड एंड देन ट्राई टू यूज इट। तो ये जो नेगेटिव रिव्यू है ये आपने पढ़ना है। ठीक है, और कोई आपने पूरा रिव्यू पढ़ना है, ये यानी देखें, वॉट अ गुड कुक, सही है, 5 स्टार वाले पढ़ने हैं। यानी पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज ये सारे आपके पास आ जाएंगे। आपने ये सारे रिव्यूज पॉजिटिव नेगेटिव उठाने हैं, और उठाकर आपने इस शीट में इधर पेस्ट कर देने हैं। पहले कॉम्पिटिटर के नेगेटिव, दूसरे कॉम्पिटिटर के नेगेटिव, तीसरे कॉम्पिटिटर के, और चौथे कॉम्पिटिटर्स के भी। और फिर इसी तरह पॉजिटिव रिव्यूज भी पेस्ट कर दे। सिर्फ पेस्ट ही नहीं करना होता, आपने पढ़ना भी है कि नेगेटिव रिव्यू में कस्टमर ने क्या क्या कहा है, और पॉजिटिव रिव्यू में कस्टमर ने क्या क्या कहा है। ठीक है, उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे होगे, तो आप सप्लायर को बोलोगे कि मुझे अपने प्रोडक्ट में ये चीज नहीं चाहिए। कौन सी चीज, जिसमें कस्टमर नेगेटिव रिव्यू दे रहा है कि ये चीज खराब है, तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए। और पॉजिटिव रिव्यू में जब आप लॉन्च करने जा रहे होगे तो आप अपने सप्लायर को बोलोगे भाई मुझे अपने प्रोडक्ट में ये चीज चाहिए क्योंकि ये लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, तो बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। फिर इसके बाद मेन प्रोडक्ट सोर्सिंग पे आप आएंगे, तो ये आखिरी जो प्रोडक्ट आप सोर्स करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उधर आपने ये लिखना है कि उसकी बॉडी टाइप क्या है। अगर प्लास्टिक है तो आप लिख दें प्लास्टिक लिख दें। ठीक है, फिर आपका कंफर्टेबल हैंडल है वो, तो आप लिख दें यस कंफर्टेबल हैंडल है। फिर आपने कहा कि जो आप सोर्स करने जा रहे हैं वो डिश वॉशर सेफ है। ठीक है, मैं डिश वॉशर सेफ में लिख दिया यहाँ पर, ये आगे डिश, वो डिश वॉशर सेफ है, मैंने यस डिश वॉशर सेफ चाहिए। ठीक है, और पैक ऑफ वन, यस पैक ऑफ वन हमें चाहिए। कलर उसका जो है आपको कौन सा चाहिए, सिल्वर, तो मैंने लिखा सिल्वर और ब्लैक। सिल्वर और ब्लैक मैंने लिख दिया, ये सिल्वर और ब्लैक चाहिए। यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट का आपने पिक्चर भी लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर गया और इस प्रोडक्ट की मैंने पिक्चर भी लेनी है। तो पिक्चर लेने के लिए मैं इस प्रोडक्ट की पिक्चर पे क्लिक करूंगा, ये पिक्चर आ गई। और पिक्चर वही मैंने विंडोज शिफ्ट एस से मैंने इसको कॉपी पेस्ट करना है पिक्चर को। ठीक है, और फिर यहाँ पर अपनी शीट पे आना है, और शीट पे आकर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने ये सेल सेलेक्ट करना है, कौन सा, ये वाला सेल करना है, ये। अब मैंने इसको इमेज को पुट कर दिया। ठीक है, ये आ गया।
स्टूडेंट इसके अलावा आपने अपने दो कॉम्पिटिटर्स के एसएन भी यहाँ लिखने हैं, दो कॉम्पिटिटर्स के एसएन। तो दो कॉम्पिटिटर्स के एसएन आप क्या करें, आप प्राइस एनालिसिस पे जाएं तो एक एसएन ये, दूसरा एसएन ये दोनों एसएन आप उठाएं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको आपने कॉपी करा और अपने मेन शीट पे आए। इसका सिर्फ एसएन मैंने आज शायद पूरा ही कॉपी कर लिया है। ठीक है, वैसे भी सिर्फ एसएन ही लिखना है, राइट। ठीक है, वो पूरा कॉपी हो गया है, तो मैंने सिर्फ इसका क्या एसएन, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एसएन पेस्ट करना ही है, देखिए। इसी तरीके से आपने दूसरा जो कॉम्पिटिटर है आपका, उसका भी एसएन ही पेस्ट करेंगे वहीं से। ठीक है, तो दूसरा कॉम्पिटिटर है उसका भी एसएन लेंगे और एसएन लेके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, लॉन्चिंग प्राइस आपने क्या रखी थी, आपको याद है? लॉन्चिंग प्राइस आप लोगों ने 39.99 लिखी थी। ठीक है, और प्रोडक्ट का वेट आपका कितना था, वो आपका केजी में था 0.5। ठीक है, देखिए मुझे जबानी से याद हो गया है कर करके, सही है, 0.5। ठीक है, प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है आपका, प्रोडक्ट का डायमेंशन आप अपने प्रोडक्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट, इसकी डायमेंशन जो है वो आप यहाँ लिख। ठीक है, यहाँ से लिख दें कि आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, जो आपका मेन कीवर्ड है, उस मेन कीवर्ड की आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन ये है, आपने प्रोडक्ट की डायमेंशन कॉपी करी। ये सारा काम किस पे होगा, विनिंग कीवर्ड पे ही होना है। ठीक है, देखो कितना मजे का काम लग रहा है। ठीक है, बेहतरीन। तो ये हमारा, ये हमने, ठीक है, यही चीजें स्टूडेंट्स आप यहाँ लिख देंगे, जो चीजें आपने इधर लिखी हैं वही चीजें आप यहाँ लिख देंगे इस जगह पर। मैंने क्या करना है, ये सारी चीजें बॉडी कलर से, फोटो, एसएन नंबर से, लॉन्च प्राइस, प्रोडक्ट वेट, डायमेंशन। जैसे मैंने अभी डायमेंशन कॉपी करी तो मैंने डायमेंशन लिख दी। प्रोडक्ट वेट है 0.5, तो 0.5 लिख दिया मैंने। ठीक है, केजी। लॉन्च प्राइस मेरी जो है ये वर्टिकली में भी लिख देंगे, क्या है, 39.99। एसएन नंबर जो है, ये दोनों आपने एसएन नंबर उठाए। ठीक है, आपने कॉपी किया, सही। सेम एसएन नंबर नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, ये पाउंड्स में मैंने एक, क्योंकि शीट बनी थी पाउंड्स में लिख दिया था। तो ये तो आपने डॉलर में ही रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा ये पिक्चर जो मैंने उठाई थी, ठीक है, ये इस पिक्चर को मैंने कॉपी करना है और यहाँ, ऐसे तो पेस्ट नहीं होता, आपको याद है। ठीक है, हो जाता है, जब सेल में जाएगा तब पेस्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे जादू दिखाया आपको। ठीक है, यानी जब सेल को कॉपी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ये सिल्वर और ये ब्लैक। ठीक है, इधर बॉडी टाइप मैंने इसका देख लिया था, प्लास्टिक, जो भी बॉडी टाइप वगैरह जैसा भी हो वो आप लिख देंगे। ठीक है, सो ये मैंने इसको, डाटा को कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली जो मैंने लॉन्च करना है वो मैंने देख लिया कि भाई मैंने जो लॉन्च करना है उसमें ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने वर्टिकली भी लिख दिया और ऐसे भी लिख दिया। इसे कहते हैं कंप्लीट डिटेल प्रोडक्ट वैलिडेशन। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरी डिटेल समझ में आई होगी। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसकी लाजमी शीट बना लेनी है, लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ठीक है, प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट्स, लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर एक एक्सपर्ट बनना है तो आपकी प्रोडक्ट रिसर्च के 6 मेथड जो मैंने वीडियोस में दिए हैं वो, और ये फाइनल रिपोर्ट बनाना अगर आपको आ गई तो आई गारंटेड आप ऑनलाइन डॉलर्स कमा सकते हैं। जजाकल्लाह खैर, जैसी मेहनत करेंगे वैसी फल मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा।